मैं इंडिया जाती थी, मैं अपने मियाँ को मेरे 5,000 रुपये कम पड़ गए थे कि सबसे मांगे, किसी ने नहीं दिए। मैं इंडिया गई, 1 हफ्ते के लिए इंडिया गई। मैं यहाँ शादी होकर आई हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे माँ बाप सब इंडिया में ही हैं। फिर मैं फैक्ट्री चली गई हूँ, अंग्रेजों की फैक्ट्री में। मेरे मियाँ भी मेरे साथ चले गए हैं। जब हमने कमरा डाला था ना ऊपर, तब भी कहते नहीं पैसे, बहुत पैसे लग जाएंगे, कहाँ से लाएगी पैसे इतने। मैं कहती होती हूँ मैंने कौन सा सारी जिंदगी काम करना, मेरे से सीख लो। मैं अकेली भी जाती रही इंडिया, मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से भी। जब मेरे साथ कोई पंगा ले ले आदमी को, ये बाहर मैं पकड़ के मारती भी हूँ। कॉस्मेटिक का सामान भी है, और मेरे भाई, और जो ढोल की तक भी रखी हुई है मैंने। मतलब वो आप रेंट पे देते हैं? वो रेंट पे देते। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो बड़ी मोटिवेशनल है। मैंने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसी खातून से माशाल्लाह जो कि अपना कामयाब तरीन बिजनेस चला रही हैं। ये इन्होंने बहुत बड़ी सी एक दुकान बनाई हुई है। अब क्या ऐसी वजह बनी कि इन्हें घर से ये वाला काम स्टार्ट करना पड़ा, फिर जब इन्होंने काम स्टार्ट किया इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अब माशाल्लाह ये कामयाब होके रोज़ाना के कितने पैसे कमाती हैं। तो ये सारे सवालात का जवाब लेंगे हम माँ जी से, जो कि माशाल्लाह मुस्कुरा रही हैं अभी। माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। कितना टाइम हो गया आपको अपना माशाल्लाह ये वाला बिजनेस करते हुए? भाई मुझे ये 35 साल हो गए वैसे ये काम करते हुए। मैं जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मेरे मियाँ बाहर चले गए थे। जब बाहर चले गए वहाँ इनका काम नहीं लगा है। फिर मैंने ये काम शुरू कर लिया सिलाई का। फिर मैंने घर में सिलाई करती रही हूँ 100 रुपये में सूट सिती रही हूँ। फिर मैं फैक्ट्री चली गई हूँ, अंग्रेजों की फैक्ट्री में। मेरे मियाँ भी मेरे साथ चले गए हैं। फिर हम दोनों वहाँ कढ़ाई का काम करते रहे। मैं कटिंग करती रही हूँ, मेरे मियाँ कढ़ाई का काम करते रहे। फिर उसके बाद हम वहाँ से छोड़ दिया काम, वहाँ पैसे बहुत कम थे। फिर मैंने वहाँ एक अजीब सा माहौल था तो अच्छे लोग थे, अंग्रेज लोग, नमाज रोजे के पाबंद भी थे सब। बहुत अच्छा लगता था उनके साथ मुझे, मगर पैसे बहुत कम थे। मैं अपने बच्चों को सितारे मोती वगैरह लगाने सिखाए। फिर मैंने वो फैक्ट्री से ही सीखे थे बच्चे। फिर उसके बाद मैंने बच्चों की शादियाँ करी हैं अपने। जब मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पैसे कम थे, फिर मैं अपने घर में आके काम किया। मैं फिर करती रही हूँ, बच्चियों को भी काम सिखाया, सिखाती रही हूँ। हवाला काज की मशीन, मेरा मियाँ भी वैसे साथ देते रहे मेरा कि ये चलो काम करती है। फिर ये हम यहाँ 4 साल हो गए, हम इधर आए हुए हैं स्टाफ कॉलोनी में। हमारा सामने ही घर है, और फिर उसके सामने दुकान थी, ये बिलेट की दुकान थी। आप जब माँ जी स्टार्ट में आई, आप दुकान पर आकर बैठी, आपने ये सेटअप लगाया, उस वक्त आपको यकीनन मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता होगा। हाँ, रिश्तेदार भी बातें करते होंगे, लोगों की भी बातों का सामना करना हाँ पड़ता जी करते थे। मगर कहते क्या बैठे हुए वहाँ से करती रहती है, बैठी हुई, छोड़ जान अपनी, इसके जान छुड़ा अपनी यहाँ से। मगर मैं अपने बच्चों का घर का हालात मैं खुद समझती हूँ कि मैंने घर कैसे चलाना है। वो कहते रहे हैं मुझे, फिर भी मेरे सब यानी खानदान वाले खुश तो होते हैं, मगर अंदर से मुझे नहीं पता कैसे करते होंगे। खुश तो होते हैं बहुत। अच्छा। मेरा देवर भी बहुत खुश होता है, वो कहता है मुझे जब बेचारी ने बहुत मेहनत की है। अच्छा, तो मेहनत करने में कोई हर्ज हाँ, नहीं है कि बजाय बहुत मेहनत करती है बेचारी ने, बहुत मेहनत की है। अब माँ जी आप माशाल्लाह क्या क्या चीज़ सेल करती हैं? मैं यहाँ पर मैंने लैसे भी रखी हुई हैं, बटन भी हैं, नलकिए भी हैं, और ऊन भी है मेरे पास, यानी कॉस्मेटिक का सामान भी है। और मेरे भाई, और जो ढोल की तक भी रखी हुई है मैंने। मतलब वो आप रेंट पे देती हैं? वो रेंट पे देती हूँ। ठीक है, तो उसका कितना रेंट वगैरह आ जाता है? इसका 150 रुपया रोज का? हाँ, रोज का। ठीक है, तो वैसे ये जो दीगर चीजें हैं ये सेल करके आप कितने पैसे कमा लेती हैं? देखो यहाँ पे ना मैं टाइम बहुत कम देती हूँ वैसे दुकान को, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है। मैं जब मेरा दिल करता है मैं चली जाती हूँ। मैं कभी मेरे 1800 रुपये हो जाते हैं, कभी मेरे 2000 हो जाते हैं, कभी 3000 भी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, 1200 रुपये भी हो जाते हैं कभी। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे काम चलता रहता है ये।
माशाल्लाह रोज़ाना की मेहनत करके ये बिज़नेस चलाकर हाँ। आप किस किस अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। अब माँ बाप के लिए जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो बच्चों को पढ़ाना होता है, तो आपने बच्चों को कहाँ तक पढ़ाया? हाँ, मैंने अपनी मेरी बच्ची है पढ़ी है, बड़ी बेटी है मेरी, BA करे के उन्होंने ससुराल वालों ने उनको वो पढ़ाया है, क्या कहते हैं, नर्सरी का कोर्स करवाया है। अच्छा। ससुराल वालों ने। ठीक है। फिर मेरे जो बेटे हैं मेरे, उन्होंने मैट्रिक करे है, उन्होंने मैट्रिक करके फिर उन्होंने ना ये फार्मेसी का कोर्स किया है। तो फिर इसके बाद मेरे सारे दो मेरी बेटी हैं, उन्होंने FA किया हुआ है, एक बेटे ने भी FA किया हुआ है। फिर इसके बाद मेरी जो बेटी सबसे छोटी बेटी है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, फार्मेसी कर रही है। माँ जी, मेहनत करके जो आप अपने हाथों से पैसे कमाती हैं कितनी खुशी होती है? हाँ, बहुत खुशी होती है, जैसा मर्जी इंसान इस्तेमाल कर ले अपने पैसे। अब जो आपके खामंद हैं वो आपका साथ देते हैं इस हाँ, देते कारोबार हैं, को साथ चलाने देते में? हैं, हाँ, साथ देते हैं मेरा। अच्छा। हाँ, जैसे मैं कहती हूँ कर लेते हैं, थोड़ा सा गुस्सा तो करते हैं मगर वो फिर भी थोड़ी सी देर का गुस्सा होता है। गुस्सा किस बात पे करते हैं कि आप माशाल्लाह कारोबार करने में उनसे आगे निकल गई हैं या किसी और बात होते हो गुस्सा करते? नहीं, वैसे ऐसा नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा बस पता नहीं, इनका जहनियत पहले से ही ऐसी है। तो फिर बाद में आपकी बात मान जाते हाँ, जब हमने कमरा डाला था ना ऊपर, अच्छा। तब भी कहते नहीं पैसे, बहुत पैसे लग जाएंगे, और कहाँ से लाएगी पैसे इतने? मैंने कहा मैं ले लूंगी किसी से उधार लिए, मैंने पैसे कमरा डाला ऊपर। घर के ऊपर कमरा हाँ, बनाया, घर के ऊपर अब वो कमरा कर्ज डाला। उतार दिया आपने? हाँ, वो हो गए उसको तो बात को 30 साल हो गए गुजर गया। माशाल्लाह 30 साल गुजर बहुत गए। सारी मैं इंडिया जाती थी, मैं अपने मियाँ के, मेरे 5,000 रुपये कम पड़ गए थे कि सबसे मांगे, किसी ने नहीं दिए। मैं इंडिया गई, 1 हफ्ते के लिए इंडिया गई। मैं अब मेरे अबू थे ना, वो बेटियों को पैसे नहीं देते थे, कहते हमने बेटियों को खराब नहीं करना है, बेटियों को खराब नहीं करना। मैंने कहा अच्छा, मैं रोई हूँ। मैंने कहा अब मेरे अब्बू ने मुझे पैसे नहीं दिए, अच्छा तो अल्लाह तो ही देगा मुझे पैसे। अच्छा। मुझे अल्लाह ताला ने 3,000 से ना प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट हो गया मुझे। माशाल्लाह। प्रॉफिट कैसे हुआ? वो पान लेके आई थी मैं इंडिया से। अच्छा 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 अच्छा। आप बेसिकली इंडिया से हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे आप कैसे आई? हाँ, मैं यहाँ शादी होकर आई हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे माँ बाप सब इंडिया में ही हैं। अच्छा। मैं शादी होकर आई हूँ, मेरे बहन भाई सब इंडिया में हैं, हम काश्तकार हैं। अच्छा। जमीनें वगैरह हमारे अब्बू की। अच्छा। भाई रहते हैं मेरे, भाई इंडिया में हैं, मेरी बहनें भी हैं इंडिया में, सब रिश्तेदार मेरे इंडिया में ही हैं। कितना टाइम पहले आपकी शादी हुई यहाँ? 35-36 साल हो गए हैं। अच्छा। ये तो शादी आपकी यहाँ पे जो आपके खामन है वो आपके रिलेटिव हैं? हाँ जी, ये फुप्पो के बेटे हैं। अच्छा। बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ। तो बहुत सारी खवातीन होती हैं हाँ जी। जो बेचारी घर में डरी रहती हैं। आजकल हमारे यहाँ ये आम है कि जो मर्द हैं वो लड़ झगड़ के चले जाते हैं या फिर मारते पीटते हैं तो पीछे हालात ख़राब हो जाते हैं। हाँ। अब आप बहुत सारी खवातीन के लिए एग्जाम्पल हैं। हाँ। तो बहनों को, उन बेटियों को क्या मशवरा देंगी आप? मैं यही मशवरा दूंगी, काम करें, पहले आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा काम शुरू करें, फिर उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, काम करें। आपको थोड़ा बहुत नहीं आता, किसी से सीखें काम, उसको हाथ साफ करने के लिए यानी सीखने के लिए काम सीखें, सीखना चाहिए। ठीक है, मैं कहती होती हूँ मैंने कौन सा सारी जिंदगी काम करना है, मेरे से सीख लो। मैं तो उनको सबको गाइड करती हूँ, पैसे लेने आते हैं तब भी गाइड करती हूँ उनको मैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये काम मेरे लिए एक सदका जारी है मेरे लिए। ये माँ जी ने घर से कपड़े सिलाई करने का आगाज़ किया, 100 रुपये में सूट से सी के दिया करती थी। अब माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने मेहनत जारी रखी और अब ये इन्होंने बड़ी सी एक शॉप बनाई। अब मेरी सबसे पहले 100 रुपये में सूट सिया करती थी ना, सब लोगों के 60 रुपये सिलाई होती थी। अच्छा। जो उस वक्त मैं अपने 60 रुपये में सिलवा लिया करती थी कपड़े। अच्छा। मैं लोगों के सी के दिया थी 100 रुपये में, क्यों? मेरे हाथ में सफाई थी काम की। अब मैं सीती हूँ, मैं 1500 भी ले लेती हूँ, मैं 2000 भी ले लेती हूँ। साड़ी के मैं 4000 में भी साड़ी बना देती हूँ, मैं लहंगा बनाती हूँ 5000 में बना देती हूँ। किसी का देखती हूँ हालात सही नहीं है, उनके कम भी ले लेती हूँ। तो ये माँ जी की मोटिवेशनल स्टोरी थी, इसीलिए हम इनके पास आए और आगे से इनकी ये मेहरबानी है कि इन्होंने
हमें टाइम दिया और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रही हैं। इन्होंने घर से ऐसे ही आगाज़ किया था, अब माशाल्लाह ये अपना अच्छा खासा ना सिर्फ कारोबार चला रही हैं बल्कि अपने खामन को सपोर्ट कर रही हैं। अपने बच्चों को इन्होंने पढ़ाया लिखाया है, अपनी बेटियों की इन्होंने शादी की है, अभी बच्चे इनके आगे मज़ीद तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने इनसे ये वाला हुनर भी सीख रखा है। तो जब आपने कामयाब होना होता है, आपने किसी मंजिल पे पहुंचना होता है, तो फिर आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है, पहला कदम उठाना पड़ता है। इन्होंने पहला कदम उठाया और आज माशाल्लाह ये कामयाब हैं। इनके चेहरे की मुस्कुराहट से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये माशाल्लाह किस कदर मुतमईन है। अच्छा, मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे की शादी करी थी, वो भी मैं बताना चाहती हूँ ताकि वो भी चले। देखिए, मैंने इतनी मेहनत की है। अगर मेरा बच्चा, मेरी बहू कहे मैं अलग रहना है, मैंने हर सूरत में मैंने अलग रहना है, तो मेरे बेटे ने कहा मैंने नहीं जाना अपनी मम्मा को छोड़ के, आपने यहीं रहना है। तो वो तो आप जो जैसा कर सकती हैं आप, उन्होंने कहा मैंने हर सूरत में अलग होना है। वो अलग हो गई है। देखो, मुझे बहुत अफसोस, मैं बड़ी खुशी से मैं अपने बेटे की शादी करी थी। मुझे बहुत याद आती है, मुझे बड़ा ही दुख होता है। मुझे रोना आ जाता है उस बात पे कि मैंने इतनी खुशी से शादी करी है, मेरी बहू ऐसे मुझे छोड़ के चली गई। इतनी मेहनत करने वाली, मैं सारा दिन घर में रहने वाली, घर में कोई भी नहीं है। कि ऐसा क्यों किया उसने, कि ऐसा क्यों किया उसने? घर में कोई नहीं, मेरी बेटी, एक छोटी बेटी है, यूनिवर्सिटी चली जाती है पढ़ने, शाम को 6-7 बजे आती है वो। मतलब आप ये चाहती हैं कि आपके पास भी कोई हो जिससे आप बातें करें, आप दुख सुख करें। लेकिन दूसरी तरफ ये अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए यहाँ दुकान पे ज़्यादा टाइम देती हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है बजाय कि वो वाला हो। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक माँ जी को ना सिर्फ दिली सुकून अता फरमाए बल्कि इन्हें बहुत सारी कामयाबियों से भी हमकिनार करे। इनका ये जो बिज़नेस है, अल्लाह करीम इसमें अपनी बरकत डाले। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यकीनन मोटिवेशन मिला होगा इन माँ जी की पूरी स्टोरी से। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपकी कोई स्टोरी है, आप ये चाहते हैं कि हम आपकी भी वीडियो बनाएं, तो आप उसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। माँ जी को एक और बात याद आ गई है, तो हम वो भी पूछते हैं। जी माँ जी। मैं इंडिया का, पाकिस्तान का भी बहुत बिजनेस किया मैंने। मैं साल में 2-2 बार भी जाती रही हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं अकेली भी जाती रही हूँ इंडिया। मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से भी। मैं बहुत दलेर हूँ ऐसे। मैं जब मेरे साथ कोई पंगा ले ले आदमी को, ये बाहर मैं पकड़ के मारती भी हूँ फिर। तो आपके जो खामन है वो तो फिर आपसे डर के रहते होंगे? नहीं, वो मेरे शोहर हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। माशाल्लाह जी, अल्लाह करे आप ऐसे ही उनकी इज्जत करते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।